नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने 27 वर्षों के अंतराल के बाद दिल्ली में बहुमत हासिल किया। पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हराकर 2/3 सीटें जीती। प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के तहत प्रचार आज रात 12 बजे थम जाएगा। बिलासपुर जिले में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग बीमार। और कोरबा जिले की ग्राम पंचायत धतूरा के सरपंच प्रत्याशी बुधवार सिंह का हृदयाघात से निधन। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने 27 वर्षों के अंतराल के बाद दिल्ली में बहुमत हासिल कर लिया है। पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हराकर 2/3 सीटें जीती हैं। 70 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 47 सीटें जीती हैं और 1 पर आगे हैं। आम आदमी ने 22 सीटें हासिल की हैं। आम आदमी पार्टी के लगभग सभी प्रमुख नेता चुनाव हार गए हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन शामिल हैं। कांग्रेस लगातार तीसरी बार दिल्ली में जीत का खाता नहीं खोल पाई। प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के तहत प्रचार आज 9 फरवरी की रात 12 बजे थम जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार आज 9 फरवरी को रात 10 बजे के बाद चुनाव प्रचार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति नहीं रहेगी। हालांकि 10 बजे से 12 बजे के बीच बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रचार किया जा सकता है। इसके बाद सार्वजनिक तौर पर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा। आज रात 12 बजे के बाद चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक सभाएं, जुलूस, नुक्कड़ सभाएं और लाउड स्पीकर का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इससे पहले कल प्रचार अभियान चरम पर रहा। सभी प्रमुख दलों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर और जगदलपुर में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के अमलेश्वर नगरपालिका में अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो किया। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जागो वोटर अभियान के तहत रायपुर के माना कैंप स्थित वृद्धाश्रम से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। समाज कल्याण विभाग की संचालक रोक्तिमा यादव और जिला पंचायत के सीईओ विश्वदीप ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में स्लोगन, गीत और पोस्टर के माध्यम से लोगों को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया गया। रैली में लगभग 600 दिव्यांग, वृद्धजन और तृतीय लिंग समुदाय के सदस्य शामिल हुए। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा में दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दुर्गा सरोवर के तट पर प्रज्वलित दीपों के जरिए जागो वोटर का विशाल आकार बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर नगर निगम में कांग्रेस के पिछले 15 साल के कार्यकाल को लेकर आरोप पत्र जारी किया है। कल रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने 15 बिंदुओं में आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछले 15 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार में कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि शहर में पार्किंग और यातायात व्यवस्था बेहाल हुई है, साथ ही प्रदूषण से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उन्होंने साफ सफाई को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। कोरबा जिले की ग्राम पंचायत धतूरा के सरपंच प्रत्याशी बुधवार सिंह का हृदयाघात से निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान श्री सिंह की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें तत्काल जिला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। बुधवार सिंह के निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर है। बिलासपुर जिले में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 20 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई गई है। बीमार सभी लोगों की सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम लोफंदी में 2 दिन पहले महुआ शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई थी, जिनका परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया था।
वहीं बीती रात 4 और लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बीमार हो गए। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता लगेगा। पुलिस ने यह भी बताया कि गांव में शराब कहां से आई और किसने बांटी, इसका पता लगाया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए विधायक दिलीप लहरिया के नेतृत्व में 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। महासमुंद जिले में बीती रात हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुमगांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 4 पहिया वाहन में करीब 15 लोग जिले के बरभाटा से ओडिशा के साराबोब बारात गए थे। वापसी के दौरान झलप के पास उनका वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल 10 फरवरी को सुबह 11 बजे होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे और परीक्षा की तैयारी, तनाव प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास पर मार्गदर्शन देंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम इस बार खेल और अनुशासन, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, प्रौद्योगिकी और वित्त, रचनात्मकता और सकारात्मकता तथा सफलता की कहानियों पर केंद्रित रहेगा। इस्पात नगरी भिलाई में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के मद्देनजर स्थानीय स्कूलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भिलाई स्थित शंकराचार्य स्कूल के विद्यार्थी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्साहित हैं। स्कूल के प्राचार्य विपिन देशमुख ने बताया कि यह कार्यक्रम बच्चों में परीक्षा के तनाव को दूर करने का एक प्रयास है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए इस वर्ष प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 36 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। विशाखापट्टनम गोरखपुर विशाखापट्टनम कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन के परिचालन का विस्तार किया गया है। अब यह ट्रेन 10 और 22 फरवरी को 2 अतिरिक्त फेरों के साथ रवाना होगी। इस ट्रेन का ठहराव रायगढ़, चांपा, बिलासपुर, पेंड्रा रोड, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया स्टेशनों पर दिया गया है। इसी तरह महाकुंभ मेले के कारण दुर्ग से छपरा तक चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस 11 और 12 फरवरी को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह गाड़ी प्रयागराज स्टेशन के स्थान पर प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर जाएगी। राज्य शासन ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत प्रदेश में अलग अलग तारीखों में कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 11, 17, 20 और 23 फरवरी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश रहेगा। वहीं ऐसे कारखाने जो सप्ताह में पूरे दिन कार्य करते हैं, वहां पहली और दूसरी पाली में श्रमिकों को मतदान के लिए 2-2 घंटे का अवकाश देने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के तहत आते हैं, वहां काम करने वाले श्रमिकों को बारी बारी से मतदान करने की सुविधा दिए जाने को कहा गया है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए छत्तीसगढ़ में अब पेट्रोल पंपों पर वाहनों की प्रदूषण जांच के सेंटर PUC स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए पेट्रोलियम कंपनियों ने अपनी सहमति दे दी है। पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित होने से वाहन चालकों को PUC प्रमाण पत्र बनवाने में आसानी होगी और उन्हें अन्य केंद्रों की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा यह पहल वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मददगार और राज्य में पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह निर्णय राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। उनकी यह यात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, व्यापार और सामरिक भागीदारी पर विशेष रूप से केंद्रित होगी। गौरेला जनपद के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ठाड तपरा में विशेष पर्यटन गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत स्थानीय पर्यटन समिति को प्रशिक्षित किया गया।
साथ ही बनमनई नेचर कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें पर्यटकों और विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जिला प्रशासन बलौदाबाजार भाटापारा की त्वरित कार्यवाही से बाल विवाह के 3 मामलों को रोका गया। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर गठित टीम ने पलारी विकासखंड के ग्राम उड़ान, मुड़पार और कोसमंदी में कार्यवाही करते हुए 3 नाबालिगों की शादियां रोकी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।